देखिए प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। और इसमें दिया है एक समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ क्रमशः भुजाएं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। तो सिद्ध करना है रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते, मतलब 3 भागों में बांटते हैं। ये सिद्ध करना है, बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। तो उसी मध्यबिंदु प्रमेय से भी आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले पॉइंट हम क्या लिखेंगे, दिया क्या है, दिया है ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है। ये समानांतर चतुर्भुज में हम ये सिद्ध करेंगे। ई और एफ ए बी और डी सी के मध्य बिंदु हैं। ई और एफ ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। सिद्धे में क्या लिखेंगे, सिद्धे में लिखेंगे हम क्या सिद्ध करना है। क्वेश्चन में दिया रहता है कि रेखाखंड ए एफ और ई सी, रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। लिखेंगे हम रेखाखंड ए एफ और क्वेश्चन में दिया रहता है ये ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित ये समत्रिभाजित करते, मतलब 3 भागों में बांटते। विकर्ण बी डी को ए एफ और एफ सी 3 भागों में बांटते, ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति कहां से चालू करेंगे हम कि बी और डी को हमने मिला दिया है, ये जिससे ये पी और क्यू 2 बिंदु लिखे हैं हम, जिससे 3 भाग हो गए हैं। अब तीनों भागों को बराबर बताना है अपने को, ये सिद्ध करना है। ये पॉइंट आपको रखना है कि ये भाग और ये भाग को बराबर बताएंगे, तभी कहलाएगा वो समत्रिभाग। तो समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर और समान होती हैं। तो लिखेंगे हम, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए बी समानांतर सी डी लिखेंगे। ए बी समानांतर सी डी, ये पहला पॉइंट लिख लिए। और लिख सकते हैं हम, जब ए बी समानांतर सी डी है तो स्वाभाविक है ए ई समानांतर एफ सी होगा। ए ई समानांतर एफ सी है, ये हो गया है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। ए बी बराबर सी डी कहां से, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती। तो ए बी बराबर सी डी हो गया। अब हम 1/2 का गुणा कर दें, यहाँ 1/2 ए बी लिख दें, मतलब ए बी भुजा का आधा लिख दिए और 1/2 सी डी लिख दिए। तो ए बी भुजा देखते, ए बी भुजा का आधा क्या कहलाएगा, ए ई कहलाएगा, है ना। तो बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए ई लिख दे रहा है। ए ई बराबर सी डी का आधा कहलाएगा एफ सी, क्या कहलाएगा, एफ सी कहलाएगा। ये समीकरण निकल के आ गया कि ए ई बराबर एफ सी हो रहा है। तो किसी समानांतर चतुर्भुज की 2 भुजा एक युग्म बराबर है और आपस में समानांतर है। समानांतर का पॉइंट ये है, देखिए, तो वो क्या होगा, एक समानांतर चतुर्भुज होता है। तो हम लिखेंगे इसी पॉइंट को लिखेंगे हम, चतुर्भुज का एक युग्म, कौन सा युग्म है, यहां लिख देते हैं ए ई और एफ सी समानांतर एवं
समान है। ये तो चतुर्भुज AEFC एक समानांतर चतुर्भुज होगा। AEFC समानांतर चतुर्भुज होगा। ये निकल के आ गया ये पॉइंट। अब आगे हम इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए हमने ये पॉइंट निकाल के लिया है। कौन सा पॉइंट? कि AEFC एक समानांतर चतुर्भुज है। AEFC एक समानांतर चतुर्भुज है। ये निकल के आ गया। कहाँ से? कि एक युग्म समानांतर और बराबर, मतलब AE और EC बराबर भी है और समानांतर है, तो वह चतुर्भुज क्या होगा? एक समानांतर चतुर्भुज होगा। अब लिखते हैं हम क्या, कौन से त्रिभुज में जाएंगे हम? जो त्रिभुज में जाएंगे हम उसको आपको लिखना चाहिए कि त्रिभुज DBC, देखिए DB और C, ये वाले त्रिभुज में लेंगे हम। कहाँ जाएंगे? त्रिभुज DBC में। DBC में हम क्या देखते हैं कि DC का मध्यबिंदु F है। क्या लिखेंगे हम? मैं CD का मध्य बिंदु F है। CD का मध्य बिंदु F है और PF समानांतर CQ। PF समानांतर CQ, तो ये इसके समानांतर है और मध्य बिंदु से होकर जा रहा है, तो DQ को वो मध्य बिंदु पर काटेगा। अतः DQ को मध्य बिंदु पर काटेगा। ये तो ये DQ का मध्य बिंदु पर काटेगा। अब इसी प्रकार हम इस साइड से लेते हैं, किस साइड से? दूसरे साइड से, कि ये त्रिभुज में लेते हैं हम ABD। त्रिभुज AB, इसके अनुसार पहले लिख लेते हैं, ये मध्य बिंदु पर काटेगा, तो DP बराबर PQ। DP बराबर PQ, ये निकल के आ गया यहाँ पे। ये स्थिर कर देते हैं इसको। अब इस साइड के त्रिभुज से लेते हैं हम, कौन से त्रिभुज? AB और D में। ABD में, ABD में AB का मध्य बिंदु है। E जो है ना, वो AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, और E से ये रेखा जा रही है, तो EQ समानांतर AP हो जाएगा। EQ समानांतर AP। जब EQ समानांतर AP है और मध्य बिंदु से होकर जा रही है और इसके समानांतर ये है, तो स्वाभाविक है कि यह इस भुजा को भी BP भुजा को भी मध्य बिंदु पर काटेगी। अतः BP भुजा को मध्य बिंदु क्या है? Q पर काटेगी। अतः क्या हो जाएगा? BQ बराबर PQ। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए PQ बराबर PQ, तो ये आपस में तीनों बराबर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे हम? BQ बराबर PQ और PQ बराबर DP लिखेंगे। BQ बराबर PQ और PQ बराबर DP। PQ बराबर DP कहाँ से आ गई? समीकरण 1 व 2 से ये पॉइंट निकल के आ गया। जब ये तीनों बराबर हैं तो स्वाभाविक है BD के 3 भाग बन रहे हैं, तो BD जो है वो समत्रिभाजित हो रहा है। अतः BD विकर्ण समत्रिभाजित
ये पॉइंट निकल के आ गया और इसी को आपको सिद्ध करना था।